Hello everyone, welcome to my channel. My name is Amandeep. I'm a maths and aptitude trainer. In this video, I'm going to discuss next part of profit and loss, that is profit loss part 3. The concept will be based on the concept of false weighing device and the concept of discount. The concept will be relevant for all those students who are preparing for these exams like CAT, XAT, GRE and so on, campus placement, CUET, IPM. But before I start the next part, I will take up some questions which we have learned in the previous two videos. So if you have not watched those videos, I would recommend please watch those videos first. If you are talking about fundamentals, I have already covered. Before moving to next topic, which is based on which is based on concept of false weighing device, I will take up some questions. So without wasting time, let's start with profit loss part 3. And here is our first question. It says, what is the maximum percentage discount that a merchant can offer on her mark price so that she end up selling at no profit or loss if she had initially marked her good up to by 50%. So एक शॉपकीपर ने एक अपना सामान 50% हाई मार्क करके रखा हुआ है, तो बोला है कि वो अगर हाई मार्क करके रखा हुआ है मतलब बेच दिया तो सीधे सीधे 50% कमा लेगा. 100 रुपये की चीज़ पे 150 रुपये का टैग लगाया हुआ है. क्वेश्चन यहाँ पूछा है मैक्सिमम कितना डिस्काउंट ऑफर कर सकते हो. जैसे ही समझ में आता है कि मैक्सिमम डिस्काउंट की बात कर रहा है, दिस मैक्सिमम डिस्काउंट की अगर बात करें, दिस मीन्स एक्चुअली मार्जिन परसेंटेज. मार्जिन में मैंने पढ़ाया था आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर कि ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, राइट. तो आपको बताया था मैंने आपको कि अगर प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे होता है तो मार्जिन परसेंटेज यहाँ होता है, और मार्जिन परसेंट से मालूम पड़ता है मैक्सिमम कितना डिस्काउंट हम ऑफर कर सकते हैं. प्रॉफिट अगर 1 होता है तो मार्जिन 1/2 होता है. प्रॉफिट अगर 1/2 होता है तो मार्जिन 1/3 होता है. प्रॉफिट अगर 1/3 होता है तो मार्जिन 1/4 होता है, एंड सो ऑन. दिस कॉन्सेप्ट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, राइट. तो इस कॉन्सेप्ट को देख के आपको तुरंत आंसर मिलना चाहिए कि अगर 50% की बात कर रहा है तो अगर मेरा प्रॉफिट 50% है फिलहाल तो मेरी मार्जिन कितनी होगी 1/3. 50% का मतलब कितना होता है 1/2 ना. तो 50% अगर 1/2 है तो 1/3 कितना हो गया 33.3%. दैट मीन्स शॉपकीपर 33.3% का मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकता है. इससे ज़्यादा देगा तो प्रॉफिट या लॉस जो है नहीं होगा, लॉस हो जाएगा. इससे ज़्यादा ऑफर कर ही नहीं सकता है. दैट मीन्स कि मैक्सिमम डिस्काउंट जो ऑफर होगा वो कितना ऑफर होगा 33.3%. इससे ऊपर डिस्काउंट नहीं ऑफर कर सकते, राइट. कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिन वी हैव कवर्ड इफ यू रिमेंबर. ठीक है, लेट्स मूव ऑन. आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं. अच्छा, एक और चीज़, अगर आप इसको ऐसे सोचना चाहें कि अगर ये 100 रुपये होता, अगर ये 100 रुपये होता तो 150 का मार्क करा हुआ है, तो आप चेक कर सकते हैं 1/3 कितना होता है इसका 1/3 होता है 50 रुपये. तो 50 रुपये तक का डिस्काउंट दे सकता है. अगर डिस्काउंट दे दिया 50 का तो 100 रुपये का बेचना पड़ जाएगा. दैट मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ जाएंगे. तो मैक्सिमम 33.3% का डिस्काउंट होगा. ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट वी ऑलरेडी कवर्ड इन द प्रीवियस वीडियो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन अगेन बेसिक्स ऑफ fundamental of profit and loss. The percentage profit earned by selling an article for rupees 1920 is equal to the percentage loss incurred by selling the same article for rupees 1280. At what price should the article be sold to make 25% profit? ठीक है, बोला है कि 1920 पे बेच के जितना प्रॉफिट का परसेंटेज हुआ उतने ही परसेंटेज का लॉस हो जाएगा अगर आप 1280 का बेच दोगे. परसेंटेज वाइज नंबर सेम दिया हुआ है, हालांकि एक में प्रॉफिट है एक में लॉस है. कितने प्राइस पे बेचना चाहिए ताकि 25% का प्रॉफिट हो जाए, दैट्स द क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट करते हैं. पहला केस समझते हैं. सेलिंग प्राइस इन दी फर्स्ट केस कितना दिया है आपको, वो दिया है 1920. इस केस में आपको प्रॉफिट है, और अगर इस केस में आपको प्रॉफिट है दैट मीन्स सेलिंग प्राइस बड़ी होगी. तो सेलिंग प्राइस में से अगर मैं कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो आपको क्या मिल जाता है, आपको मिल जाता है लॉस की वैल्यू, प्रॉफिट की वैल्यू, राइट. ये प्रॉफिट आ गया. लेकिन आपको बोला कि प्रॉफिट का परसेंटेज सेम है, तो आप याद कीजिए प्रॉफिट का परसेंटेज अगर सेम है लॉस के परसेंटेज के साथ में, तभी हो सकता है जब रुपीज़ में प्रॉफिट की वैल्यू और रुपीज़ में लॉस की वैल्यू बराबर हो, क्योंकि ये दोनों ही निकालने पड़ेंगे आपको कॉस्ट प्राइस पे, है ना. ध्यान से देखिए कि पहले केस में प्रॉफिट अगर P होता है अपॉन आएगा कॉस्ट प्राइस इंटू 100, और दूसरे केस में अगर लॉस होता है तो लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100. दोनों के परसेंटेज बराबर तभी आ सकते हैं जब कॉस्ट प्राइस कट जाए और ये कट गया, मतलब जब प्रॉफिट की वैल्यू लॉस के बराबर हो जाए. तो प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पे 1920 माइनस CP. और सेकेंड केस की बात करते हैं. सेकेंड केस में आपने कितने का बेचा, आपने बेचा 1280 का, और इस केस में आपको लॉस है. लॉस इसका मतलब है आपकी कॉस्ट प्राइस बढ़ी रही होगी, तो CP माइनस 1280 इज द वैल्यू ऑफ योर लॉस.
ठीक है। अब आपको ये परसेंटेज का फॉर्मूला लगाना है प्रॉफिट परसेंट का या लॉस का, वैसे भी कर सकते हो, और अगर ऐसे नहीं करना है अगर आपको, तो डायरेक्टली आप इसको कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि आपको मालूम पड़ गया है कि प्रॉफिट और लॉस की अमाउंट जब सेम होगी रुपीज़ में, कि यहाँ 50 रुपये गवा दिए या 50 रुपये कमा लिए, दोनों बराबर होने चाहिए, 50 आने चाहिए, तभी तो उनका परसेंटेज सेम आएगा। सिंपली इनको इक्वेट कर दो और आपका आंसर निकल जाएगा। सो यहाँ इक्वेट करता हूँ मैं, आई विल गेट 1920 माइनस सी पी इज इक्वल टू सी पी माइनस 1280। 1280 को यहाँ ले आइए, 80 रुपये जुड़ेगा तो 2000 हो जाएगा, 3200 आ जाएगा, और ये वहाँ जाएगा तो हो जाएगा डबल ऑफ सी पी, 2 सी पी हो जाएगा। आई कैन स्टेट अवे से कॉस्ट प्राइस जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1600 रुपये। यानी 1600 रुपये का आपका आर्टिकल रहा होगा, जिसको आप 1920 का बेचोगे तो जो प्रॉफिट होगा, और जिसको आप 1280 का बेचोगे तो जो लॉस होगा, वो आपका सेम परसेंटेज प्रॉफिट सेम परसेंटेज लॉस बनाएगा। सी पी इज 1600। सवाल सीपी का नहीं है, सवाल है कि कितने का बेचा जाए ताकि 25% का प्रॉफिट हो जाए। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, क्योंकि आपको कॉस्ट प्राइस मालूम पड़ चुकी है। कॉस्ट प्राइस आपकी 1600 रुपये है और आपको प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ है 25% है। इसको डायरेक्टली आप बढ़ा सकते हो, तो 25% मतलब 1/4, इफ़ यू डिवाइड बाय 4 तो 400 रुपये आता है। तो सेलिंग प्राइस रखनी पड़ेगी 1600 प्लस 400, दिस गिव यू 2000। तो 2000 रुपये का आर्टिकल बेचना पड़ेगा, तब जाके आपकी बात बनेगी। तो 25% प्रॉफिट के लिए इस आर्टिकल को हमको 2000 का बेचना पड़ेगा। आई होप दैट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। वेरी इजी क्वेश्चन बेस्ड ऑन फंडामेंटल। लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, देन विल स्टार्ट विद कॉन्सेप्ट ऑफ फॉल्स स्विंग डिवाइस। It says Ashok incurred a loss of 15% by selling 96 apples for rupees 2040। ठीक है, 15% का लॉस हो गया, 15% का लॉस हो गया अगर उसने 96 एप्पल 2040 के बेच दिए तो। ठीक है, बोला हाउ मेनी एप्पल मस्ट ही सेल फॉर 2600 टू मेक 30% गेन। 30% गेन करना है, कितने एप्पल, हाउ मेनी एप्पल। ठीक है, क्या पूछा है, हाउ मेनी एप्पल। नंबर को हम बाद में देखेंगे, पहले काम करते हैं, इन्हीं 96 को बेचना होता तो क्या होता वो समझते हैं। मतलब क्या कि देखिए 15% का लॉस है, इसका मतलब ये समझ में आता है कि सेलिंग प्राइस जो है वो 85% ऑफ कॉस्ट प्राइस है। 85 का मतलब होता है 0.85, तो आई कैन से 0.85% की बात करो, सॉरी 0.85 टाइम्स की बात करो या 85% की बात करो, वो हमको दिया हुआ है। सो 85% की वैल्यू कितनी दी है, 85% की अगर बात करें तो वो आपको दिया हुआ है 2040, है ना, क्योंकि आपको 15% का लॉस है। तो 85% ऑफ दी कॉस्ट प्राइस 2040 है। तो कैन वी कैलकुलेट 100%। 100 से क्या मिलेगा, टोटल सीपी मिल जाएगा। पर 100 क्यों निकालना है, आपको 30% प्रॉफिट करना है ना, तो यानी कि 130 निकालना है, तो डायरेक्टली 130 निकालो। आप पहले 85% से 2040 है तो 100% कितना होगा वो निकालोगे, फिर 30% निकालोगे, ऐड करोगे, डायरेक्टली 130% निकालो। बात तो वही पड़ने वाली है कि 85% ऑफ कॉस्ट प्राइस अगर 2040 है तो 130% निकाल लीजिए। क्यों 130%, बिकॉज प्रॉफिट 30% है ना। तो सेकेंड केस में सेलिंग प्राइस जो होगी वो 130% ऑफ कॉस्ट प्राइस होगी, तो डायरेक्टली 130% निकाल लो, वही पड़ने वाला है कॉन्सेप्ट आपको। तो यही 96 को बेचना होता तो कितने का बेचना पड़ता, अगर यही 96 को बेचना होता तो मैं डिवाइड करता हूँ, देखते हैं कितना आता है। सो 2040 इंटू 130 डिवाइड बाई 85, अगर हम डिवाइड करें 5 से किया तो 17 ज़ा हो गया, और 5 से कैंसिल किया तो 5 4 ज़ा 20, 408 आ गया, राइट। उसके बाद दिख रहा है कैंसिल हो जाएगा, 17 1 ज़ा 17, 17 2 ज़ा कितना हो गया 34, फिर 68 बच गया, यानी कि डबल 24, राइट, इफ़ यू आर नॉट रॉन्ग, करेक्ट है ना। तो 85 से किया तो 7, 85 से किया तो 408, एब्सोल्युटली राइट। 17 2 ज़ा 34, 68 बच गया, 4 ज़ा, एब्सोल्युटली 24 इंटू 130 करना है। तो 24 इंटू 13 कर लेते हैं पहले तो 4 3 ज़ा हो गया 12, कैरी ओवर 1, 6 प्लस 4 इज 10, 10 प्लस 1 11, कैरी ओवर 1, ये हो गया 2, ये 312। दैट मीन्स 3120 मेरा आएगा कि 3120 का मुझे बेचना चाहिए था यही 96 एप्पल को, ताकि मुझे 30% का प्रॉफिट हो जाए। 96 एप्पल बेचने पड़ेंगे 3120 के, पर सवाल वो नहीं है। अगर आपको 30% का प्रॉफिट करना है तो आपका रेशो ये बन रहा है कि 96 एप्पल आपको बेचने पड़ेंगे 3120 के, यही बन रहा है अपने को। अभी हमने नंबर पे छेड़छाड़ी नहीं करी,
96 था, 96 का ही हिसाब किताब कर दिया कि 85% की वैल्यू इतनी तो 130% की वैल्यू इतनी। कितने एप्पल की? 96 एप्पल की। 96 एप्पल 3120 का बेचोगे तो आपको 30% का प्रॉफिट होगा। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि 2600 रुपये में कितना दोगे ताकि आपको यही प्रॉफिट हो। तो 96 की प्राइस अगर 3120 है तो 2600 कितने की होगी प्राइस? सिंपली डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो 96 इंटू 2600 डिवाइड में क्या आ जाएगा? 3120, ऐसा कुछ आएगा, राइट। अभी काम करते हैं, कैंसिल कर लेते हैं इसको। 2 से कैंसिल किया तो 2 1 ज़ा 2, उसके बाद कितना आ जाएगा? 2 5 ज़ा 2560, दिख रहा है 13 से कट जाएगा। 2 से किया तो 1300, 13 से किया तो 100, 13 से किया तो 13 1 ज़ा एंड 120 आ गया। उसके बाद मैं 24 से करता हूँ, 24 4 ज़ा, 24 से किया तो 5 ज़ा, ये 1 ज़ा और ये हो गया 20। दैट मीन्स 80 एप्पल्स बेचने पड़ेंगे 2600 रुपये के ताकि आपको 30% का प्रॉफिट हो जाए, राइट। वेरी इजी। तो हमने क्या करा? हमने नंबर्स को पहले छेड़खानी नहीं करी, नंबर्स को हमने बाद में देखा। पहले इन्हीं 96 को कितने का बेचना पड़ेगा वो निकाल लिया, और फिर 96 को अगर 3120 का बेचना पड़ेगा तो 2600 में कितना बेचोगे, हमने सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, राइट। चलिए, ये तो हुए फंडामेंटल जो हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए थे। नाउ आई एम मूविंग ऑन टू द कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ फॉल्स वेइंग डिवाइस। अब समझते हैं एग्जैक्टली इसमें है क्या। देखिए, सपोज मान लेते हैं कि एक शॉपकीपर है, वो ये क्लेम करता है कि मैं जितने का लाया था उतने का बेच रहा हूँ, मतलब सेलिंग प्राइस जो है वो उसके कॉस्ट प्राइस के बराबर दी है। अगर ऐसा है फिर तो समाज सेवा कर रहा है, जितने का ला रहा है उतने का बेच रहा है, तो फिर बेच क्यों रहा है ना? पॉसिबल नहीं है ये तो। ही इज़ यूजिंग अ फॉल्स वेइंग डिवाइस। तराजू ही गलत है उसका, जो तराजू है वेट है वो वेट गलत है, ठीक है, तराजू गलत है। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपको ऊपर दिख रहा है कि वो 1 kg का वेट है, बट एक्चुअली वो 900 ग्राम का वेट होगा। तो जब वो यहाँ पे क्वांटिटी रखेगा तो कितना मेजर करेगा? 900 ग्राम ही मेजर करेगा। तो इसका मतलब प्रॉफिट तो कमाया, क्योंकि उसने पैसे आपसे 1000 के ले लिए और आपको दिया सामान 900 का। तो इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फॉल्स वेइंग डिवाइस। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे वो समझते हैं। एग्जाम्पल सपोज मान लेते हैं, एक पेट्रोल पंप पे लिखा हुआ था, हम यहाँ पे पेट्रोल पंप जितना कॉस्ट प्राइस है उतने पे ही बेच देते हैं। ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, पर हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मान लीजिए। तो आप गए भरवाने के लिए पेट्रोल, आपने बोला वाह भैया तुम जितने का 100 रुपये का लेकर आते हैं उतने का डाल दो, मान लेते 1 लीटर। तो आपने 1 लीटर की डिमांड करी, उसने आपको 800 ml दिया और आपने पेमेंट कर दी 1000 की, 1000 ml की, तो उसका तो प्रॉफिट हो गया। कितना % प्रॉफिट होगा वो निकालना है। तो आप खुद सोचिए, कॉमन सेंस लगाइए कि अगर आपने 1000 ml की डिमांड की थी और उसने आपको 800 ml दे दिया, ठीक है, फिलहाल सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के बराबर है, मतलब वहां से प्रॉफिट आना नहीं, रुपीज वाइज कोई प्रॉफिट नहीं आना है ना। ड्यू टू डिफरेंस इन दी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस कोई प्रॉफिट नहीं आएगा, जो भी प्रॉफिट आएगा ड्यू टू डिफरेंस इन वेट आएगा। तो देखिए उसने कितना एक्स्ट्रा ले लिया आपसे, 200 ml की प्राइस आपसे एक्स्ट्रा ले ली उसने, और आपको सामान दिया कितना? सामान दिया उसने आपको 800। 1000 मत करना बच्चे, यहाँ पे 200 का एरर 1000 पे निकाल के 20% आंसर बोलते हैं, गलत है ये, 20% आंसर नहीं आएगा। सर 200 ml कम दिया 1000 पे, तो 1000 पे नहीं निकालना है, 800 पे निकालना है। 800 पे क्यों निकालना है? लॉजिक बहुत सिंपल सा समझाता हूँ मैं आपको। फिलहाल वैल्यू कितनी आती है? 25%। देखिए, जब हमने प्रॉफिट लॉस पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंट हमेशा किस पे निकाला जाता है? आपके इन्वेस्टमेंट पे। तो भैया शॉपकीपर का सामान जो है वो 800 गया, तो उसकी इन्वेस्टमेंट तो 800 की गई ना। हालांकि आपने पे किया 1000 का, लेकिन उसका सामान कितने का गया? 800 का। तो इसका मतलब उसकी इन्वेस्टमेंट तो 800 की गई ना। या फिर ऐसा मान लो कि वो 800 लाख ग्राम लेकर आता है और आपको ये बोल देता है कि भैया ये जो है ना ये 1 किलो ले जाओ। तो आप तो 1 किलो की पेमेंट कर आ गए, आपने 1 किलो की पेमेंट कर दी, आपको सामान कितना मिला? 800 ही मिला। तो उसका इन्वेस्टमेंट कितना गया? 800 गया ना। दैट मीन्स जो 200 का एरर है, 200 का एक्स्ट्रा पेमेंट ले लिया, वो 800 पे आएगा, यानी 1/4 25%, राइट। ऐसी होगा। तो याद रखते हैं हमेशा कि जो भी आपकी हिडन वैल्यू है उस पर निकालना है। यानी आई कैन राइट अ फॉर्मूला लिख सकते हैं चाहे तो अपन, कि अगर हम बात करते हैं इस केस में प्रॉफिट परसेंट की, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होगा एरर मतलब जितना उसने चुरा लिया बीच में से, जितना भी उसने चुरा लिया वो ऊपर आएगा और नीचे आएगा ट्रू वैल्यू माइनस एरर। या फिर ऐसा मान लो कि ऊपर आएगा एरर जितना उसने चुरा लिया बीच में से, एक्चुअल क्वांटिटी गिवन, या फिर हिडन वैल्यू। हिडन वैल्यू का मतलब होता है जो दिख नहीं रही है, जो छुप गई है। आपने डिमांड किया 1000 का, उसने आपको कुछ और दिया, तो जो कुछ और दिया वो तो आपको दिख ही नहीं रहा, हिडन वैल्यू है। तो इस तरीके से भी हम लगा सकते हैं कि यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो इस केस में आपकी एरर कितनी है? 200 की अपॉन ट्रू वैल्यू कितनी है? ट्रू वैल्यू है 1000 और माइनस
एरर कितनी है 200 इंटू 100, दिस गिव यू व्हाट, दिस गिव यू 25% देगा आपको आंसर। या फिर ऐसा बोलो कि 200 डिवाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी गिवन, एक्चुअल कितनी क्वांटिटी दी है, 800 ही दी है ना, एक्चुअल क्वांटिटी गिवन दैट इज 1/4, तो आंसर कितना आएगा 25%। और ट्रू वैल्यू का मतलब है जितनी मांगी गई थी, ठीक है। ट्रू वैल्यू मतलब ये नहीं कितनी एक्चुअली दी जा रही है, ट्रू वैल्यू मतलब कितनी मांगी गई थी, जो सही वाली वैल्यू होनी चाहिए थी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से भी आंसर निकाल सकते हैं आप, और फॉर्मूला नहीं लगाना है अगर आपको तो स्ट्रेट अवे आप ये लगाइए कि एरर डिवाइड बाय कितना क्वांटिटी दिया, उस पर सोचिएगा, ठीक है। लेट्स हैव अ क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। यहाँ पे आंसर 25 आएगा, याद रखिएगा। प्रोवाइडेड सेलिंग प्राइस कॉस्ट के बराबर है। ऐसे भी केस देखेंगे जहाँ पे सेलिंग प्राइस कॉस्ट के बराबर नहीं है, आते हैं उसके ऊपर भी, फिलहाल ये देखते हैं। अ शॉपकीपर क्लेम टू सेल द प्रोडक्ट एट कॉस्ट प्राइस, जितने का लाया था उतने का बेचने का क्लेम कर रहा है, ठीक है। बट ही इज यूजिंग अ फॉल्स वेइंग डिवाइस, इंस्टेड ऑफ 1 kg ही इज गिविंग 900 ग्राम, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ऑफ द शॉपकीपर। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने डिमांड किया 1000 ग्राम का, उसने आपको कितना दिया, उसने आपको 900, उसने आपको 900 ग्राम ही दिया, बोला बताइए प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो व्हाट इज द एरर, एरर हुआ 100 का डिवाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी गिवन, तो आपको तो 900 ग्राम दिया गया है ना, इंटू 100 विच मेक्स 1/9। नाउ 1/9 इज 11.11%, तो 11.11% का प्रॉफिट होगा शॉपकीपर का, जो 1 किलो की जगह 900 ग्राम दे रहा है, ठीक है। तो 10% जो ऊपर था प्रॉफिट वैसे ही कमा लिया उसने। तो फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगा लीजिए, और डायरेक्टली अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब एक और चीज़ बताता हूँ, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी निकाल सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे काम करेगा, ध्यान से देखिए, याद रखना ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिल गया तो भी आपको प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट मिल सकता है। अगर ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 से बड़ा आया तो प्रॉफिट होगा, और अगर छोटा आया तो लॉस होगा। देखिए ध्यान से कैसे निकालेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर, याद रखिएगा डिमांडेड अपॉन गिवन, डिमांडेड अपॉन गिवन, डिमांडेड क्वांटिटी अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्चुअली गिवन, डिमांडेड अपॉन गिवन क्वांटिटी। अगर ये रेशियो निकाल लोगे तो आपको प्रॉफिट परसेंट मिल सकता है। समझते हैं कैसे, देखिए इस केस में डिमांड कितना किया गया था 1000 और दिया कितना गया 800। व्हेन यू सिंप्लीफाई आपको मिल जाता है 5/4, और 5/4 का मतलब कितना होता है, 900 दिया था ना, 900 दिया था, तो इस केस में आपको कितना दिया गया था 900, तो कितना आएगा, ये आएगा 10/9 which is 1.1111 which makes 111.1%, इसका मतलब हो गया 100 से 11.11% ऊपर, राइट। तो रेशो निकालेंगे तो भी चलेगा 10/9, 1/9 कितना होता है, 1/9 होता है 11.11, तो कितना होगा 10/9। परसेंटेज की बात करता हूँ, परसेंटेज की बात करता हूँ, जैसे यहाँ पे ये कितना आ रहा है 10/9, व्हाट इज 10/9, 1/9 इज 11.11%, तो 10/9 कितना होगा 10 टाइम्स 111.11% होगा ना, ये लिखा मैंने। तो 100 से कितना ऊपर दिख रहा है 11.11%, दैट्स माई प्रॉफिट। तो डिमांडेड अपॉन गिवन से भी निकाल सकते हैं, एरर वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं। डिसऑनेस्ट बिजनेसमैन प्रोफेसेस टू सेल हिज आर्टिकल एट कॉस्ट प्राइस, बट ही यूजेस फॉल्स विंग डिवाइस विथ विच ही चीट्स बाय 10% वाइल बाइंग एंड 10% वाइल सेलिंग, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। जब खरीदने जाता है तो 10% एक्स्ट्रा ले आता है, जब बेचने जाता है 10% कम देता है, बताइए प्रॉफिट का परसेंटेज क्या होगा। तो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि उसने इन्वेस्ट कितना किया होगा। तो देखिए उसने जो पेमेंट करी वो उसका इन्वेस्टमेंट होगा। तो 1000 ग्राम की पेमेंट करता है, 1 ग्राम 1 रुपये का मान लेते हैं, है ना, बिकॉज ऐसा बोला हुआ है कि जितने का लाया उतने का बेच रहा है, तो आई एम एज्यूमिंग कि 1 ग्राम जो है वो 1 रुपये का है। तो 1000 ग्राम के लिए कितना पे किया होगा, 1000 रुपये किया होगा, यानी ग्राम से काम चल जाएगा, रुपीज़ की वैल्यू नहीं है। 1000 ग्राम की पेमेंट करता है, लेके कितना जाता है 1100, एक्स्ट्रा ले आता है वाइल बाइंग 10% एक्स्ट्रा। अब उसके पास 1100 ग्राम का सामान पड़ा हुआ है। अब ये है कि जब कोई डिमांड करता है, देखिए ध्यान से, जब कोई डिमांड करता है तो वो देता कितना है, वो उसके बारे में बात करते हैं। जब कोई 1 किलो की डिमांड करता है तो वो एक्चुअली सामने वाले को 900 ग्राम ही देता है, 10% कम करके देता है, राइट। बोला है अगर 1000 की डिमांड करेगा तो 900 देगा, उसके पास सामान 1100 पड़ा हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट जब किया था तो जितना सामान लेके आया था उसको पूरा बेच देगा, तो वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट कि उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होना चाहिए। 1000 की पेमेंट करी, 1100 लाया, ये 1100 आगे बेच दिया। तो जब कोई 1000 की डिमांड करता है तो 900 देता है, तो सामने वाले की डिमांड क्या रही होगी कि वो उसको 1100 दे रहा है। ये हम क्या कर लेते हैं कैलकुलेट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, है ना।
तो लेट्स से यहाँ पे अगर बात करता हूँ कि गिवन, अगर गिवन 1100 होगा तो यहाँ पे निकाल लेते हैं मल्टीप्लाई करके, तो आपको मिल जाएगा 1100 इंटू 1000 डिवाइड में क्या आ जाएगा 900, ये 2 0 कट हो गए, है ना। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, कितना आ जाएगा 1100 डिवाइड बाय 9, तो ये आ जाएगा 1/9, ये 2/9 हो जाएगा। 11/9 को लिख सकता हूँ 1 2/9, और 1 2/9 का मतलब हो जाएगा 1/9 11.11, 2/9 22.22, तो 1222.22 ऐसा कुछ आएगा। तो अगर सामने वाला 1222 की डिमांड करता है, इतने ग्राम की डिमांड करता है 1222 की, तो वो उसको 1100 ही देता है, कम करके देता है। और कितना पैसा ले लेगा, 1 ग्राम 1 रुपये का है, यानी वो उसे 1222.22 पैसे ले लेगा। तो इन्वेस्टमेंट किया था 1000 ग्राम का, यानी 1000 रुपये इन्वेस्ट किया था, और सामने वाले से 1222.22 ले लिए। दैट मीन्स प्रॉफिट कितना हुआ 22.2% का हो गया। ऑप्शन नंबर सी स्टेट अवे। ठीक है, तो याद रखना है कि इसमें जो है इन्वेस्टमेंट कितना किया गया और कितना उसने ले लिया, फिर डिमांडेड और गिवन के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, और भी तरीका क्वेश्चन करने का, मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला तरीका, उसको भी समझाता हूँ मैं आपको, वो भी समझते हैं। देखिए, अगर आपको ऐसा नहीं करना तो आप एक काम कीजिए, आप यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, जब खरीदने जाता है तो एक्स्ट्रा लेकर आता है, यानी कि प्रॉफिट तो करता है, तो इसका मतलब है मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 से बड़ा है। प्रॉफिट अगर है, हम ओवरऑल निकाल रहे हैं, ओवरऑल MF, ओवरऑल मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो देखिए, पहला कैसे निकालेंगे, फर्स्ट मल्टीप्लाई फैक्टर, कि भैया अगर 1000 की पेमेंट करता है तो 1100 लेकर आता है, ये वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये प्रॉफिट हो रहा है इस केस में। अब अगर मैं बात करता हूँ कि लेट्स से दूसरा वाला प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। अब जब बेचने जाता है तो डिमांड कोई कितना करता है, अगर 1000 की डिमांड करेगा 900 देगा, तो प्रॉफिट ही कमा रहा है, क्योंकि ये वाला मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी 1 से बड़ा होना चाहिए, तो ऊपर आएगा 1000 और नीचे कितना आएगा 900। अगर आप ये सॉल्व कर लेंगे तो आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिल जाएगा कि आपका ओवरऑल MF क्या है, जिससे आपको प्रॉफिट परसेंट निकल सकता है। कैंसिल हो गया, ये 2 0 कट हो गए, ये वैल्यू आ गई 11/9। 11/9 का मतलब होता है 1.222, यानी 22.2% का उसका प्रॉफिट होगा, बिकॉज 1.222 का मतलब होता है 122.2%, जो कि 22.2% हायर है। दैट मीन्स तेरा प्रॉफिट कितना होगा 22.2%। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, याद रखना। मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाला मैंने कैसे, कि अब ये आ गया पेड फॉर, ये आ गया टेकन, ये आ गया डिमांडेड अपॉन गिवन। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, लिख देता हूँ कि यहाँ पे आपने MF कैसे निकाला। तो ये हुआ ये कि पेड फॉर, नीचे क्या आया पेड फॉर, और ये क्या आ गया टेकन आ गया। उसके बाद हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया डिमांडेड, और नीचे क्या आ गया गिवन, जिससे आपको क्या मिल गया, आपको ओवरऑल मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिल गया, ओवरऑल मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है, जिससे आपको मालूम पड़ गया प्रॉफिट का परसेंटेज क्या हो सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको मालूम पड़ रहा है क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे याद रखना कि ऐसा भी पॉसिबल है कि इस केस में तराजू गलत हो और तराजू ज़्यादा तोल रहा हो, आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो उस केस में लॉस होगा। मतलब क्या कि सपोज मान लेते हैं कि एक शॉपकीपर है, वो ये क्लेम करता है कि मैं जितने का लाया था उतने का दे रहा हूँ, बेचारे का तराजू ही गलत है, तराजू गलत है। इट शोज 1 kg फॉर 1200 ग्राम। 1200 ग्राम रखने के बाद वो बैलेंस होता है 1 किलो के लिए, वजन रखा 1 किलो का, लेकिन वो क्वांटिटी 1200 पे बैलेंस हो रही है। एक्स्ट्रा जा रहा है पैसा, उसका एक्स्ट्रा सामान जा रहा है, कितना जा रहा है एक्स्ट्रा, व्हाट इज द एरर, एरर होगी 200 की एरर, क्योंकि आपने डिमांड किया 1000 का, उसने आपको 1200 दे दिया, पता ही नहीं बेचारे को, और सेलिंग प्राइस कॉस्ट के बराबर है, मतलब वहाँ से कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है, जो भी है वजन से है। तो 200 का एरर हो गया। एक्चुअल क्वांटिटी गिवन कितनी है 1200, इस बार लॉस है, तो 1/6 विच गिव यू 16.66% का लॉस। तो वजन अगर गलत है तो लॉस भी हो सकता है, कि तराजू अगर प्रॉपरली बैलेंस नहीं है, तो अगर थोड़ा एक्स्ट्रा दे दिया किसी ने तो शॉपकीपर को नुकसान हो सकता है। ठीक है, अब ये तो केस हुआ जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट के बराबर है, इसमें आपको वेट की कंडीशन दे दी। और इस एग्जांपल देखते हैं, फिर हम बात करेंगे अगर सेलिंग कॉस्ट के बराबर नहीं होगी तब कैसे करेंगे। देखिए, शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल द प्रोडक्ट एट 20% प्रॉफिट। एक शॉपकीपर ये क्लेम करता है कि भैया 20% प्रॉफिट कमाता हूँ मैं, and is using a false weighing device and give only 800 gram instead of 1 kg. Find the profit % of the shopkeeper. क्वेश्चन तो बहुत आसान है, क्वेश्चन करने के बहुत तरीके हैं। एक फंडामेंटल पहले समझते हैं। एक दुकानदार है जिसके यहाँ से हम कुछ सामान लेने जाते हैं, मान लेते हैं चावल, और मान लेते हैं कि वो 1 ग्राम जो है वो 1 रुपये का बेचता है।
1 ग्राम 1 रुपये का, तो 1000 ग्राम, यानी उसकी कॉस्ट है, मान लेते हैं, नॉट बेचता नहीं है, मान लेते हैं कि कॉस्ट है, ठीक है, ये उसकी CP है। 1 ग्राम 1 रुपये का, इसका मतलब है 1000 ग्राम की कॉस्ट क्या पड़ेगी उसको 1000 रुपये पड़ेगी, यानी वो 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके आता है और 1 किलो चावल लेकर आता है, और क्योंकि वो प्रॉफिट बना रहा है 20% का, मतलब वो आपको 1 किलो का पैकेट कितने का देगा, 1200 का, ठीक है। मतलब ये हो गया कि वो 1000 ग्राम कितने का देने वाला है आपको 1000 ग्राम देने वाला है वो 1200 रुपये का। अग्री विद दिस? अब हुआ ये कि आप गए, आपने 1000 ग्राम की डिमांड करी, 1 किलो की 1200 का पैकेट लेकर आ गए। अगले दिन दुकानदार की हो गई नीयत ख़राब, वो आपको उसी पैकेट के अंदर 800 ग्राम ही देता है, आप उसको 1200 की पेमेंट करते हो। तो आप मुझे बताइए, अगर वो 800 ग्राम की पेमेंट करता है, 800 ग्राम देता है आपको, तो 800 ग्राम के लिए उसका कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, 800 रुपये रहा होगा ना। लेकिन अब 800 रुपये का सामान उसका गया, उसने आपसे 1200 रुपये ले लिए, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 400 का प्रॉफिट 800 के इन्वेस्टमेंट पे, तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 50%, 50% प्रॉफिट कमा रहा है शॉपकीपर, है ना। तो इस बार सिर्फ और सिर्फ 800 से काउंट करते, तो ड्यू टू वेट तो प्रॉफिट उसका 25% आएगा, बट ड्यू टू उसका सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है, 20%, तो ओवरऑल कितना बनेगा, ओवरऑल बनेगा 50%। क्वेश्चन करने का पहला तरीका आपने बिल्कुल कॉमन सेंस लगाया कि 1 ग्राम 1 रुपये का, 1000 ग्राम 1000 रुपये का, दुकानदार 1000 ग्राम का पैकेट 1200 का बेचता है। अगले दिन नीयत खराब हो गई, 1000 ग्राम का पैकेट जो है वो 800 ग्राम कर देता है, उसने उसमें से सामान निकाल लिया, यानी उसकी इन्वेस्टमेंट तो 800 की गई, क्योंकि 1 ग्राम 1 रुपये का, तो 800 ग्राम 800 रुपये का, ये उसकी इन्वेस्टमेंट है। 800 ग्राम का पैकेट आपको 1200 का बेच दिया, प्रॉफिट कितना कमाया, 400 का, 800 पे, यानी 50% प्रॉफिट। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। अगर आपको ऐसे नहीं करना सवाल, तो क्वेश्चन करने का और भी तरीका है। तरीका क्या है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे ये लगा सकते हो आप कि देखिए, प्रॉफिट परसेंट ड्यू टू डिफरेंस इन CP एंड SP क्या है, वो है आपका A%। अगर मान लेते हैं प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट, यहाँ भी लॉस हो सकता है, ठीक है, लॉस परसेंट, प्रॉफिट और लॉस परसेंट ड्यू टू डिफरेंस इन वेट, वजन के कारण जो प्रॉफिट लॉस परसेंट है, अगर वो B% है, आई कैन यूज अ डायरेक्ट फॉर्मूला A प्लस B प्लस AB बाय 100, जो हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर में पढ़ा था परसेंटेज में। और अगर ये लग सकता है फॉर्मूला, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी लगेगा, समझते हो उस चीज़ को। तो बताइए, अगर प्रॉफिट परसेंट ड्यू टू डिफरेंस इन CP SP कितना है, 20%, तो A का वैल्यू हो गया 20%, तो 20 प्लस B, प्रॉफिट परसेंट ड्यू टू डिफरेंस इन द प्राइस, डिफरेंस इन द वेट, तो 800 ग्राम देता है 1000 की जगह पे, यानी 200 की एरर, 800 के ऊपर 800 देकर एक्चुअल क्वांटिटी गिवन 1/4, यानी कितना आ जाएगा, 25%। तो 25% प्रॉफिट ड्यू टू उसका वेट है, तो A हो गया 20%, B हो गया 25%, क्योंकि दोनों प्रॉफिट है, दोनों पॉजिटिव आ गए, तो A प्लस B प्लस A इंटू B अपॉन 100 कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो ये आता है 45 प्लस 1 एंड 4 प्लस 5, विच गिव यू व्हाट, दिस गिव यू 50%। 50% का प्रॉफिट है शॉपकीपर का। यू कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना है वो लगा लीजिए, अगर आपको ये लगाना है मेथड A प्लस B प्लस AB बाय 100 वो लगा लीजिए, और अगर ये भी नहीं लगाना है आपको, तो आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लीजिए। कैसे, ध्यान से देखिए, वो भी समझाता हूँ मैं आपको। देखिए, मल्टीप्लाई फैक्टर कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। इसको इरेज करता हूँ मैं, आई थिंक मेरे पास स्पेस शायद नहीं होगा, हाँ स्पेस नहीं है मेरे पास, ओके लेट मी रिमूव इट। चलिए, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे करेंगे देखिएगा। तो आप निकाल लीजिए इस केस में ओवरऑल मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ओवरऑल मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे निकालेंगे देखिएगा। पहला मल्टीप्लाइंग फैक्टर ड्यू टू दी डिफरेंस इन दी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस, तो नीचे आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, ऊपर आ जाएगा सेलिंग प्राइस, इस रेशो से मिल जाएगा आपको। अगर ये रेशो 1 से बड़ा आया तो प्रॉफिट है, और ये रेशो 1 से कम आया तो लॉस है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिमांडेड अपॉन गिवन, खत्म, डिमांडेड और नीचे क्या आ जाएगा, गिवन। ये आपको मिल जाएगा ओवरऑल मल्टीप्लाइंग फैक्टर। देखिए, तो 20% का प्रॉफिट है, मतलब ये वैल्यू 1.2 आएगी, आप चेक कर सकते हैं। 100 रुपये का सामान 120 का बेचेगा, मतलब 1.2 आ गया, मल्टीप्लाई बाय। भाई डिमांड किया गया 1000 का, सामने वाले ने आपको 800 ग्राम ही दिया, बस ये जो भी MF आ रहा है 100 कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा 1.2, ये चलो कैंसिल करते हैं इसको, ये 2 0 यहाँ पे कट हो गए, ये 1 0 यहाँ कट हो गया, 1 0 यहाँ कट हो गया, 12/8 आ गया। व्हाट इज 12/8,
4 से कैंसिल किया तो 4 3 4 से किया तो 2, 3/2, 3/2 का मतलब हो गया 1.5, 1.5 का मतलब हो गया 150%, और 150% 100 से कितना ऊपर है 50%, तो 50% का प्रॉफिट होगा शॉपकीपर का। ओवरऑल मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाली मेथड सबसे बेस्ट लगती है मुझे, कुछ सोचना ही नहीं है। अगर आपको लग रहा है ऐसा करने से प्रॉफिट है तो आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 से बड़ा बनाइए। अगर आपको लगता है ऐसा करने से लॉस हो रहा है, आपका डिस्काउंट दे रहा तो कम होता है, लॉस हो रहा है, तो आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 से कम बनाइए। आता हूँ ऐसे क्वेश्चन पे जहाँ पे 3-4 क्वांटिटी एक साथ आ जाएगी। बड़ा है वो, आपको मालूम पड़ रहा है क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। एक केस तो हुआ जहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस कॉस्ट के बराबर है, वहाँ तो टेंशन नहीं है। अगर डिफरेंट हो गया तो फॉर्मूला मेथड लगा सकते हैं, फॉर्मूला नहीं लगाना है तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट लगाइए, 1000 ग्राम का पैकेट कितने का आया था वो सोचिए। अदरवाइज MF वाला मेथड सबसे क्विकेस्ट, ठीक है। लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। A dishonest shopkeeper proposes to sell 1 kg of wheat at ₹18, 18 रुपये का बेचने का क्लेम करता है, 18 रुपये का बेचने का क्लेम कर रहा है, बट ही बॉट 1 kg at 16। तो सेलिंग प्राइस दे दिया, कॉस्ट प्राइस दे दिया, मतलब आपको यहाँ से मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिल जाएगा। बट यूज फॉल्टी वेट ऑफ 0.9 kg फॉर 1 kg, 1 किलो की जगह वो 0.9 kg देता है, तो बताइए प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। आई एम यूजिंग द मल्टीप्लाइंग फैक्टर, सो ओवरऑल मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालते हैं भैया। सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, ये आएगा पहला मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इनटू डिमांडेड अपॉन गिवन आ जाएगा दूसरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए ध्यान से, तो बताइए सेलिंग प्राइस कितनी, सेलिंग प्राइस है कितना है, सेल 18 का बेचता है, लाया था 16 का, तो इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर से आपको मिल जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज ड्यू टू डिफरेंस इन दी प्राइजेस, एंड यहां से मिल जाएगा प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट वॉट एवर इट इज ड्यू टू डिफरेंस इन दी वेट। डिमांडेड अपॉन गिवन करिएगा, लॉस भी हो सकता है कि डिमांड किया कम का दे दिया ज़्यादा, तो लॉस भी हो सकता है, बट यहाँ पे डिमांड किया गया 1000 किलो का, सॉरी 1000 ग्राम का, और दिया गया 900 ग्राम, तो इसका MF ये बन गया, कट कर दीजिए। तो आपको मिल क्या रहा है, आपको मिल रहा है 18/16 इंटू 10/9, 1 जा 2 जा 1 जा 8 जा 10/8, विच इज कैंसिल किया 2 से, तो 5/4। नाउ 5/4 इज हाउ मच, इट इज़ 1.25। नाउ 1.25 का मतलब कितना होता है, इसका मतलब होता है 125% ऑफ द इनिशियल, विच मीन्स 25% का प्रॉफिट है, राइट। तो 25% प्रॉफिट बनेगा आपका इस केस में, अगर आपको ऐसा दिया है, ऑप्शन नंबर बन जाएगा A, राइट। तो आप और मत सोचिए, इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला मेथड याद रखिए, बहुत इजी है। आगे चलते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। बोला अ शॉपकीपर defraud the wholesaler and customer by using false weighing device. He take 20% extra while buying and gives 20% less while selling. Find overall profit percent. ये हमने सॉल्व किया था, 10% में सॉल्व किया था। आई थिंक दिस द सेम क्वेश्चन, लेट मी हैव यू लुक। ये सेम क्वेश्चन था, यहाँ पे नंबर थोड़े से बेकार थे तो पॉइंट में आ रहा था वैल्यू। अब शायद थोड़ा क्लैरिटी आपको जल्दी मिलेगा बिकॉज नंबर ईजी है, बढ़िया है। तो ऐसा है कि 1000 ग्राम लेने जाता है और सामने वाले से 1200 ग्राम ले आता है, और जब कोई डिमांड करता है 1000 की तो वो देता कितना है, 800 ही देता है, राइट। तो बोला प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, तो आप तो इस पे निकालिए कि ये उसकी इन्वेस्टमेंट थी, 1000 की इन्वेस्टमेंट करता है तो एक आर्टिकल 1 रुपये का मान लेते हैं। अच्छा, वन मोर थिंग इसमें एक मिस कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर भी CP और कॉस्ट प्राइस बराबर है, नहीं दिए हैं तो सेलिंग प्राइस बराबर है, SP = CP। डिमांडेड अगर 1000 है तो दे रहा है 800, भाई इन्वेस्ट किया 1000 ग्राम का और लेकर आ गया 1200 ग्राम। तो अगर वो किसी को 1200 ग्राम दे रहा है तो उसकी डिमांड कितनी रही होगी, निकाल सकते हैं। देखो ध्यान से, 1000 ग्राम की पेमेंट करता है और लेकर आ गया 1200 ग्राम, तो 1200 ग्राम सामान पड़ा हुआ है। अब सामने वाला ऐसा क्या मांगे कि मैं उसको 1200 दे दूं पूरा और मेरा ट्रांजैक्शन खत्म हो जाए। तो 1000 की डिमांड होती है तो 800 दिया जाता है। अगर 1200 दिया जा रहा है तो डिमांड क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिख रहा है 50% हायर है यहाँ से, तो ये आ जाएगा 1500। 1500 अगर कोई डिमांड करेगा तो 20% कम करके देख लीजिए ये आता है क्या, बिल्कुल आता है। तो 1000 ग्राम की डिमांड की थी, सॉरी पेमेंट की थी, 1200 लेकर आ गए थे, ये 1200 किसी को 1500 का पैकेट में डाल के बेच दिया, मतलब प्रॉफिट कितना आया, प्रॉफिट आ गया 50%, 50% प्रॉफिट होगा, है ना। अब अगर मान लेते हैं ऐसे नहीं करना आपको, तो आप लगाइए मल्टीप्लाइंग फैक्टर। भाई खरीदने जाते हो, ज़्यादा ले आते हो, तो क्योंकि प्रॉफिट है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर बड़ा आना चाहिए, तो ये आ गया पहला मल्टीप्लाइंग फैक्टर इनटू। और जब देने जाते हो तो कम देते हो, प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पर भी आपका MF बड़ा आना चाहिए। मतलब कि अगर कोई 1000 ग्राम की डिमांड करता है तो उसको 800 ग्राम ही देते हो, यही मीनिंग हुआ इसका।
तो ये देखो मल्टीप्लाइंग फैक्टर बड़ा हो गया, डिमांडेड अपॉन गिवन हो गया ना, तो ये 1000 कट हो गया, 2 0 कट हो गए, फिर से आ गया 12/8, 12/8 का मतलब हो गया 4 से कैंसिल किया तो 3/2, 3/2 मतलब 1.5, 1/1.5 का मतलब ये होता है 50%, ठीक है, 50% प्रॉफिट। तो इस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं, ये आपका आंसर होगा। आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को पिक कर पा रहे हैं। अब इसमें सारे एक साथ 4-5 चीज़ें लगा देते हैं, डिस्काउंट भी जोड़ देते हैं, वेट भी जोड़ देते हैं, मार्कअप भी जोड़ देते हैं, सब कर देते हैं। देखिए ध्यान से, अ शॉपकीपर मार्क द प्राइस ऑफ गुड अप बाय 60%, 60% बढ़ाता है, ऑन ऑफर डिस्काउंट ऑफ 40%, उसके बाद 40% का डिस्काउंट देता है। फिर बोला हुआ है फर्दर यूज वेट ऑफ 1250 ग्राम वाइल परचेजिंग गुड एंड 800 ग्राम वाइल सेलिंग गुड्स फॉर 1 kg। मैंने मिस कर दिया यहाँ पे, फॉर 1 kg। 1 किलो की बजाय जब खरीदने जाता है तो 1250 लेके आता है, जब बेचने जाता है तो 800 ही देता है। बोला बताइए इसका प्रॉफिट क्या होगा ओवरऑल। तो आप निकालिए यहाँ पे ओवरऑल मल्टीप्लाइंग फैक्टर, 1 by 1 निकालेंगे, बहुत केयरफुली सोचना। सबसे पहले वो मार्कअप करता है, यानी बढ़ाता है, बढ़ाएगा तो प्रॉफिट है। तो ये वाला पहला वाला मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपका 1 से बड़ा आना चाहिए। तो अगर 1000 रुपये का सामान था या 100 रुपये का सामान था तो उसने उसको मार्क कर दिया 60% हायर, यानी 160, तो ये आ गया 1 से बड़ा, यानी कि प्रॉफिट वाला केस बन रहा है। सेकेंड केस में आप डिस्काउंट दे रहे हो, यार डिस्काउंट क्यों दे रहे हो यार, डिस्काउंट करने से वैल्यू कम हो जाती है, तो इसका मतलब लॉस से ये वैल्यू 1 से कम आनी चाहिए। 1 से कम कब आएगी, जब हम ऐसा करेंगे कि 100 की डिमांड की जाती है, मतलब यह 100 रुपये की प्राइस थी, आपने 40% डाउन कर दिया, यानी 60, यानी कह सकते हैं 60/100 हो गया। तो मल्टीप्लाई फैक्टर कितना हो गया, 0.6 हो गया, है ना। ये कितना हो गया, ये आपका हो गया, अगर 100 रुपये का सामान था तो आपने 40% डाउन कर दिया, दैट मीन्स 60 का बेच दिया। तो ये MF जो है मल्टीप्लाइंग फैक्टर इस कॉन्सेप्ट का 1 से कम हो गया। इनटू खरीदने गए, ज़्यादा लेकर आ गए, 1250 लेकर आ गए, प्रॉफिट है, 1 से बड़ा आना चाहिए। तो 1000 ग्राम की जगह आप अगर 1250 लेकर आ रहे हो, इसको 1 से बड़ा होना चाहिए, बिकॉज ये केस ऑफ प्रॉफिट हुआ। तो ऑफकोर्स 1250 ऊपर आएगा, नीचे 1000 आएगा, तभी तो प्रॉफिट हो रहा है आपको, तभी तो MF की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है। और जब बेचने जाता है तो 1000 की बजाय वो 800 ग्राम ही देता है। ये भी प्रॉफिट वाला किस्सा हुआ, प्रॉफिट वाला किस्सा है तो MF 1 से बड़ा होना चाहिए। MF 1 से बड़ा होना चाहिए तो बताइए ऊपर क्या लिखोगे, ऊपर लिखोगे 1000, नीचे लिखोगे 800, वही तो करते हैं हम, डिमांडेड अपॉन गिवन। ये रहा आपका आंसर बच्चों, ये निकाल लीजिए। ओवरऑल MF से आपको मिल जाएगा प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, कितना आएगा मुझे नहीं पता, सॉल्व करके देखते हैं। तो 160 का 5 टाइम्स होता है 800, तो 5 टाइम्स आ गया, ठीक है। उसके बाद ये 1000 से 1000 कट हो गया, ये 5 से कैंसिल किया तो ये आ गया 250 आ गया। फिर ये 0 से ये 0 कट हो गया, फिर ये 0 से ये 0 कट हो गया, 25 1 25 4 हो गया, राइट। तो ये ऊपर क्या बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ 6 बचा है, इधर कुछ भी नहीं बचा है, यहाँ पे 4 बचा है और इधर कुछ भी नहीं है। तो 6/4 मतलब 3/2, 3/2 मतलब 1.5, इसका मतलब आ जाएगा 50% का प्रॉफिट, ठीक है। तो इस तरीके से आप ओवरऑल मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको मालूम पड़ रहा है फॉल्स स्विंग डिवाइस के क्वेश्चंस किस टाइप से होते हैं, कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्विकली गो थ्रू कर देता हूँ क्या क्या देखा हमने। तो बच्चों सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे कि अगर आपको सेलिंग प्राइस कॉस्ट के बराबर है तो डायरेक्टली लगा लीजिए फॉर्मूला, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू माइनस एरर इनटू 100, या एरर अपॉन एक्चुअल क्वांटिटी गिवन या हिडन वैल्यू, ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है। कितना एरर है डिवाइड बाय हिडन वैल्यू। और इस केस में लॉस भी हो सकता है अगर तराजू आपका एक्स्ट्रा दे रहा है, जितना पेमेंट मिल रहा है उससे एक्स्ट्रा दे रहा है, तो लॉस भी हो सकता है इस केस में। फिर हम देखा कि अगर सिर्फ वेट्स दिए हुए थे कि खरीदते टाइम 10% ज़्यादा रहता है, बेचते टाइम 10% कम देता है, तो उस केस में हमने सॉल्व किया बेसिक कॉन्सेप्ट लगा के, और यहाँ पे MF वाला मेथड भी लगाया। और फिर हमने MF वाला मेथड लगाया जिस पे आपको सेलिंग प्राइस कॉस्ट के बराबर नहीं थी, तो वहाँ पे आपने फॉर्मूला भी पढ़ा था A + B + AB/100, ठीक है। और आप बेसिक कॉन्सेप्ट से निकाल सकते थे और मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी निकाल सकते थे। देन वी हैव सीन सम सेम क्वेश्चन, है ना, जिसमें आपको सेलिंग प्राइस कॉस्ट के बराबर नहीं था, हमने MF वाली मेथड से सॉल्व किया इसको। और फिर हमने अगेन सेम क्वेश्चन देखा, 20% ज़्यादा ले लिया, 20% कम दिया, और फिर हमने ये वाला देखा। इसके लिए आई वांट टू राइट अ फॉर्मूला, मैं लिखना चाहता हूँ फॉर्मूला। एक काम करता हूँ, रब कर देता हूँ इसको एंड समझ लेते हैं कि हमने क्या क्या किया था। तो देख लीजिए हम कर क्या लेते हैं। तो ऐसा बोल सकते हैं, नीचे आएगी कॉस्ट प्राइस, ऊपर आएगा मार्क प्राइस, ठीक है, इनटू उसके बाद डिस्काउंट देते हो, तो डिस्काउंट के बाद क्या होगी,
मतलब पहले वैल्यू कितनी, डिस्काउंट के बाद तो प्राइस कम होती है ना, तो ये हो गया आफ्टर डिस्काउंट वैल्यू और ये इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू कितनी है और आफ्टर डिस्काउंट कितनी है, राइट। ये हो गया मार्क प्राइस हो गया। उसके बाद जब खरीदने गए तो एक्स्ट्रा लेकर आ गए, तो पेड फॉर और ये हो गया टेकन, कितना ले लिया आपने, एक्स्ट्रा ले लिया, डेफिनेटली प्रॉफिट हो गया फिर तो आपको। और उसके बाद हो गया डिमांडेड अपॉन गिवन, कितना डिमांड किया गया और कितना आपने दिया गया, यहाँ से आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये ओवरऑल मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लीजिए, आपका प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्कअप एंड डिस्काउंट। सपोज मान लेते हैं कि एक आर्टिकल को हाई मार्क किया जाता है, फिर डिस्काउंट दिया जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे उसके बारे में समझते हैं अपन। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी है। तो जितने का भी हम लेकर आते हैं दैट इज़ दी कॉस्ट प्राइस, जितने का भी हम लेकर आएंगे दैट इज़ दी कॉस्ट प्राइस। तो CP आपका हो गया जितने का हमने लेकर आए। उसके बाद ये होता है मार्कअप परसेंटेज, ठीक है, दैट इज़ मार्कअप परसेंट, कितना हाई मार्क किया आपने। तो ये होगा मार्क प्राइस, इसको लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं या इसको हम टैग प्राइस बोलते हैं। लिस्ट प्राइस, टैग प्राइस, मार्क प्राइस ऑल आर सेम। इसके बाद आप डिस्काउंट देते हो, तो जितना भी आप डिस्काउंट दोगे वो किस पे निकालोगे आप, हमेशा मार्क प्राइस। जितना भी लिखा उस पर कम कर दिया तो क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। जब आप शॉपिंग करने जाते हो तो आप डिस्काउंट किस पे निकालते हो, ऑफ कोर्स टैग प्राइस पे। जो टैग लिखा हुआ है उसके ऊपर आप सीधे कम करते हो। तो डिस्काउंट प्राइस किस पे मिलता है, लिस्ट प्राइस, टैग प्राइस या मार्क पे, उससे आपको मिलता है सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट से ऊपर है तो प्रॉफिट का परसेंटेज मिल जाता है, और अगर कॉस्ट सेलिंग प्राइस और नीचे आ जाए, कॉस्ट से भी नीचे आ जाए तो लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये डायग्राम के ऊपर मैं वैल्यूज पुट करूंगा तो मुझे सोचना बहुत आसान हो जाएगा मेरे लिए। तो लेट्स ट्राई करते हैं क्वेश्चन कि ये करना कैसे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ लिखना चाहूँगा कि अगर डिस्काउंट के परसेंटेज की बात करते हैं कि डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालेंगे, तो यार अपना जितने रुपए आपने कम कर दिए, जो डिस्काउंट की वैल्यू है डिवाइड में आ जाएगा मार्क्ड प्राइस, ठीक है। डिस्काउंट किस पे निकालते हैं, हमेशा मार्क प्राइस पे निकालते हैं, इनटू 100। याद रखना, वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। यहाँ से आप कम करते हो, ठीक है। तो एक और चीज़ याद रखना, इसमें एक और चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगा मैं आपको कि अगर एक शॉपकीपर 60% हाई मार्क करता है, उसके बाद 20% का डिस्काउंट देता है, बोला बताइए प्रॉफिट का परसेंटेज कितना होगा। लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट ऑफ ऑल। 60% हाई मार्क करता है और 20% का डिस्काउंट देता है, बोला बताइए उसका प्रॉफिट का परसेंटेज कितना होगा। तो डायरेक्टली ऐसा मत बोलना 60 बढ़ाया 20 किया कम, तो आंसर आ गया 40%। एकदम गलत, कर मत देना ये। क्यों, 60% किसको बढ़ाना है, कॉस्ट को, और 20 किसको कम करना है, मार्क प्राइस को। ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है, तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज वाला कॉन्सेप्ट लगाइएगा। बहुत तरीके से कर सकते हो, बहुत तरीके हैं। 100 लेना है 100 ले लो, फॉर्मूला लगाना है फॉर्मूला लगा लो, MF लगाना है MF लगा लो। तो देखिए 60% बढ़ाया मतलब 1.6, 20% कम किया मतलब 0.8, 16 8 कितना होता है 128, यानी 1.28। इसका मतलब कितना आ जाएगा, 28% का प्रॉफिट, क्योंकि 1.28 का मतलब होता है 128%, जिसका मतलब होता है 28% हायर देन दी प्राइस, ठीक है। इसको 100 वाली से करते हैं, 100 मेथड से, 100 रुपये वाली मेथड से करते हैं। अगर 100 रुपये का होता तो 160 का मार्क करते, 160 पे 20% कम किया मतलब 32 रुपये कम कर दिया, 128 आ गया। 100 रुपये का सामान 128 का बेचते हैं, 28% का प्रॉफिट बन गया, आ गया आपका आंसर, राइट। ऐसे नहीं करना तो आप लगा लीजिए सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला क्या लिखवाया गया था, याद करो, A + B + AB by 100। तो A मतलब कितना बढ़ाया तो पॉजिटिव है तो 60, फिर B कितना 20 कम किया तो -20, प्लस 60 इंटू -20 अपॉन आ जाएगा 100। तो ये आ गया 40 - 12, जिससे आपको मिलेगा 28%। 28% का आपका पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, मतलब प्रॉफिट है। डायरेक्टली माइनस नहीं करना क्योंकि ये वन आफ्टर दी अदर है, ये बेस अलग है। 60% कॉस्ट का है, 20% मार्क का है। वी कैन नॉट डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट। परसेंटेज में पढ़ाया था, परसेंटेज सब्ट्रैक्ट तब होते हैं व्हेन बेस आर सेम। अलग अलग बेस पे सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। लेट्स हैव अ क्वेश्चन। अ ट्रेडर मार्क्स हिज माइक्रोवेव ओवन एट 30% अबव द कॉस्ट प्राइस। माइक्रोवेव ओवन को 30% कॉस्ट प्राइस पे मार्क किया जाता है एंड लेटर ऑफर डिस्काउंट दिया जाता है, कितना पता नहीं है। फाइंड द डिस्काउंट परसेंट इफ द ट्रेडर मेक्स अ नेट प्रॉफिट ऑफ 17%। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। तो डायग्राम बनाइए और डायग्राम पे वैल्यू पुट करते जाइए, बहुत क्लियरिटी आपको मिल जाएगी, आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। 30% हाई मार्क किया जा रहा है, मतलब ये वैल्यू 30% है, ठीक है। प्रॉफिट बनाया जा रहा है 17% का, मतलब ये परसेंट है 17% का है।
कितना डिस्काउंट दिया ये पूछा गया है। बहुत तरीके हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से करना है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा लो कि 1.3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1.17। वो भी बताता हूँ मैं आपको, पहले लगाते हैं 100 वाला मेथड, ठीक है। तो ये 100 रुपये का अगर होता तो 30% हायर मतलब 130 का होता। अब क्योंकि 17% प्रॉफिट बना रहे हो मतलब 117 का बेचा होगा तभी पॉसिबल है। तो यहाँ सोचिए 130 का सामान 117 का बेच दिया तो 13 रुपीज़ का डिस्काउंट हो गया, 13 का, लेकिन परसेंटेज चाहिए तो 13 का डिस्काउंट 130 के ऊपर इंटू 100 व्हाट परसेंट इट मेक्स 10%, 10% का डिस्काउंट है इस केस में, ठीक है। क्वेश्चन करने का एक तरीका। क्वेश्चन करने का दूसरा तरीका आप ऐसा लगा लीजिए कि 1.3 पहले बढ़ाया, फिर कितना कम किया पता नहीं, इंटू एक्स, ओवरऑल इफेक्ट कितना आया 17% मतलब 1.17। तो x की वैल्यू क्या होगी बच्चों, x की वैल्यू होगी 1.17 डिवाइड बाय 1.3, x की वैल्यू होगी 117 डिवाइड बाय 130, क्योंकि 2 0 नीचे आएंगे, एक ऊपर आएगा कट जाएगा। 13 से किया तो 9, 13 से किया तो 10, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 0.9 का मतलब होता है 90%, और 90% मतलब 10% नीचे। तो आंसर कितना होगा 10% का डिस्काउंट, राइट। ये भी अच्छा नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, लगा लो फॉर्मूला यार, लगा लो a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। लेकिन इस बार आपको इसकी वैल्यू दी हुई है, a बढ़ाया कुछ कम किया इफेक्ट आया 17, यानी इसकी वैल्यू 17 दी हुई है आपको। a कितना है 30%, तो a की जगह 30 आ गया, b पता नहीं कितना है तो लिख दीजिए प्लस b प्लस 30 इंटू बी बाई 100। हमें डिस्काउंट दिया तो मुझे पता है नेगेटिव आएगा, बट आप छोड़ दीजिए, अपने आप आएगा नेगेटिव, इज इक्वल टू आएगा 17, वहाँ भेज दीजिए। तो आपको मिल जाएगा b प्लस 3b बाई 10 इज इक्वल टू -13, तो आपको मिल जाएगा 13b अपॉन 10 इज इक्वल टू -13, तो b का वैल्यू आ जाएगा 13 कट -1 इंटू 10 यानी कि -10%। तो b आपका -10% मतलब 10% का डिस्काउंट दिया होगा, ठीक है। 100 वाली मेथड, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, जो लगाना लगा लो, क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए तुरंत, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। A shopkeeper marked his product at how much? At 5,000 rupees and give a discount of 10%. 5,000 रुपये का आर्टिकल मार्क करता है और 10% का डिस्काउंट देता है। अगर शॉपकीपर अभी भी 25% का प्रॉफिट बना रहा है तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी, ठीक है। तो पॉज द वीडियो एंड ट्राई दिस क्वेश्चन। आपको क्या लगता है आंसर क्या आना चाहिए, तो आपका आंसर बनना चाहिए, देखिए ट्राई कीजिए। चलिए 5,000 रुपये का आर्टिकल था, यहाँ लिख दीजिए 5,000 रुपये, 5,000 की उसकी हो गई मार्क प्राइस। डिस्काउंट देता है 10% का, 10% डाउन करता है, 10% हुआ 500 रुपये, मतलब कि 4,500 का बेच देता है। उसके बाद प्रॉफिट बनाता है 25% का, तो बोला बताइए उसका कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया यार, सीपी ढूंढनी है, प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस भी दी हुई है। ये तो प्रॉफिट लॉस में पहला क्वेश्चन करवाया था मैंने आपको इस टाइप का, कि भैया सेलिंग प्राइस दिए 4,500 रुपये, प्रॉफिट का परसेंट हो रहा है आपको 25%, 25 ना, हाँ 25%, कॉस्ट प्राइस ढूंढनी है। कैसे किया था इसको, 100 वाली मेथड लगाई थी, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 25% बढ़ाना है, यानी 125 करना है, 125 मतलब 1.25 टाइम्स ऑफ सीपी किया था, राइट। कैसे भी कर लीजिए, वैल्यू डाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ और समझा रहा हूँ, याद करो। हमने ये भी पढ़ा था कि अगर ये 25% यहाँ से बढ़ाना है, अगर ये 25% यानी 1/4 ज़्यादा है तो यहाँ से कितना कम करना पड़ेगा, यहाँ से 1/5 कम करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा। व्हाट इज़ 1/5? 40/100 को डिवाइड करो 5 से, 900 रुपये आता है, 900 रुपये कम कर दो, 3600 मिलना चाहिए। तो 3600 इज़ द आंसर। 1/4 बढ़ाया तो 1/5 कम कर दो, यही पढ़ा था परसेंटेज में, कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स परसेंटेज वाइज। अगर ये इससे 1/4 ज़्यादा तो वो उससे 1/5 कम, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ से भी 3600 आएगा, ट्राई कीजिएगा। मूव ऑन करते हैं आगे। बाय सेलिंग अ मोबाइल फोन एट 30% ऑफ, अ ट्रेडर मेक अ प्रॉफिट ऑफ 26%, बाय व्हाट परसेंट डज ही मार्क अबाउट द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। डायग्राम पर डालिए, तुरंत मिलेगा आंसर। देखिए क्या लिखा हुआ है, बाय सेलिंग अ मोबाइल एट 30% ऑफ, तो 30% का डिस्काउंट हो गया, मतलब अ ट्रेडर मेक अ प्रॉफिट ऑफ 26%, 26% तो अभी भी कमा रहे हो। बोला बताइए कितना हाई मार्क किया होगा। फॉर्मूला मेथड भी लगा सकते हो, मल्टीप्लाइंग मेथड भी लगा सकते हो, मैं नहीं लगा रहा हूँ, मैं 100 वाली मेथड कर रहा हूँ, आप ट्राई कीजिएगा, मैंने आपको पिछला क्वेश्चन करके दिखाया था, ठीक है। चलिए
100 रुपये का सामान होता तो 126 का बेचना पड़ता, 26% प्रॉफिट के लिए। मार्क प्राइस तो पता नहीं है, कोई बात नहीं। अगर मार्क प्राइस 100 रुपये होती तो 30% डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस 70 रुपये आती, बट एक्चुअली में सेलिंग प्राइस 126 है। तो कैन वी कैलकुलेट? यस। तो आंसर आएगा 100 इंटू 126 डिवाइड बाय 70, 0 0 कट, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, तो आंसर आएगा 180। मतलब अगर ये 126 है तो ये 180 रहा होगा, और अगर ये 180 रहा होगा तो सोचिए 100 रुपये का सामान 180 मतलब कितना हो गया? 80% हाई। आपने 80% हायर मार्क किया हुआ है, ठीक है। अगर ये नहीं करना तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। कितना बढ़ाया पता नहीं तो x हो गया, कितना कम किया 30% मतलब 0.7 डाउन किया ना, और इफेक्ट कितना आया 26% मतलब 1.26। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से भी आ जाएगा। तो x की वैल्यू आएगी 126/7070, ठीक है। तो 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, तो 118 बन गया ये, यानी 1.8 बन गया इन शॉर्ट, राइट। तो 1.8 बन गया। अगर यहाँ पे 7 होता तो 18 होता। 1 पॉइंट का मतलब होता है 180%, और 180% का मतलब होता है 80% हायर देन दी इनिशियल। तो 80% आपने अबाव मार्क किया होगा, दैट्स इट, ठीक है। लेट्स हैव सम मोर क्वेश्चन। एट व्हाट परसेंट अबाउ द कॉस्ट प्राइस मस्ट एन आर्टिकल बी मार्क सो एज टू गेन 33% आफ्टर अलाउइंग कस्टमर अ डिस्काउंट ऑफ 5%। 5% के बाद भी 33% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो आई थिंक ये कर लेंगे आप आराम से। सेम ही वैरायटी क्वेश्चन है कि प्रॉफिट आना चाहिए 33% का, है ना। डिस्काउंट कितना दिया है? 5% का। तो कितना हाई मार्क किया जाए, ये सवाल पूछा गया है। सेम ही वैरायटी है, राइट। तो कर सकते हैं 100 रुपये लेके। ये 100 रुपये होता है, कितना होता? 133 होता। तो ये कितना होता ये पता नहीं, तो इसको 100 मान लेते हैं। अगर मार्क प्राइस 100 रुपये होती तो सेलिंग प्राइस 5% के बाद 95 की आती, पर एक्चुअली 133 की है, तो कितनी होगी? हो जाएगा आराम से, ठीक है। आई थिंक नंबर गड़बड़ लिए हुए यहाँ पे, ऑप्शन शायद मैच करेगा नहीं। देख लेते हैं एक बार। 100 इंटू 133 डिवाइड बाय 95। 5 से किया तो 19, और 5 से किया तो 20, 13 19, ये तो आई थिंक कटता ही नहीं है शायद, हाँ नहीं कटता है ना। 19 7 जा 63, हाँ सॉरी आता है 1 जा एंड 6 जा, तो कितना आ गया? 120 या कितना आया? हाँ ये आता है 120 आता है ना। है कितना आ रहा है? 133 इंटू 100 डिवाइड बाई 95। 5 से क्या तो 19, और 7 जा किया ना ये, तो ये 7 आएगा, ये हो जाएगा 140 का मतलब कितना हो गया? 40%, ठीक है। तो लॉजिक सेम ही था, बट नंबर इस बार से दिए हुए थे। चलिए आगे चलते हैं। A commodity sold at a certain price. If by selling it at 3/4 of that price, one loses 10%. What is the gain percent at original price? क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन बनता नहीं बच्चों से। A commodity sold at certain price. कुछ प्राइस से बेची जाती है, कितना पता नहीं। If by selling it at 3/4 of that price, उस प्राइस की जगह अगर 3/4 पे बेच दिया जाए तो 10% का नुकसान हो जाएगा। बताइए ओरिजिनल प्राइस से बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा? ये पूछा है आपसे। तो एक्चुअली ये डायग्राम से करोगे जल्दी आंसर आ जाएगा। एक प्राइस आर्टिकल है जो हम कुछ प्राइस से बेचते हैं, कितना पता नहीं। अगर इसके 3/4 पे बेच दोगे, इसके 3/4 पे बेच दोगे तो आपको 10% का लॉस हो जाएगा, 10% का लॉस। तो बोला बताइए अगर ऐसा है तो कितना प्रॉफिट कमाओगे अगर आपको इसी पे बेच देते तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन करने के बहुत तरीके हैं। अगर ये 100 रुपये होता तो ये 10% का लॉस मतलब 90 होता। अगर ये x है तो x का 3/4 करेंगे तो 90 मिलना चाहिए, तो इसका मतलब x की वैल्यू 120 होगी। क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना इंपॉर्टेंट है कि भाई बोला क्या जा रहा है। तो ये अगर प्राइस x थी, इसके 3/4 पे बेचोगे तो 10% का लॉस हो जाएगा, मतलब वो 90 आ गया, 90 10% का लॉस है, राइट दिख रहा है। लेकिन 90 जो 3/4 है इसका, तो किसका 3/4 90 होता है, तो आंसर आएगा 120। मतलब कितना परसेंट प्रॉफिट बनाओगे अगर ओरिजिनल में बेचोगे? ओरिजिनल में बेचते तो 20% का प्रॉफिट बन रहा होता। दैट्स इट, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। ये सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं यहाँ पे, प्रॉफिट परसेंट, लॉस डिस्काउंट, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, डिस्काउंट परसेंट। एक मिसिंग है यहाँ पे
दैट अगर आपको CP निकालना है, सॉरी अगर आपको SP निकालना है तो SP इज इक्वल टू CP इंटू प्रॉफिट वाले केस में 1 + P/100, यानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट लिखा है यहाँ पे मैंने। और SP अगर लॉस है तो आ जाएगा 1 - L%/100। इसको मेंटली भी कर सकते थे, प्रॉफिट अगर 30% है तो 30% डालोगे तो कितना आएगा 1.3। डायरेक्टली निकालना आता है तो बहुत बढ़िया, जरूरत नहीं फॉर्मूले की। दिस इज़ वॉट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट लॉस के फंडामेंटल खत्म होते हैं। ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो, ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। आई होप यू लाइक माई वीडियोज़। प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स in school, colleges and your offices, with your colleagues, and don't forget to subscribe to my channel. Thank you.